नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जीके के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, कोल बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको जल्दी से बताना है किसके द्वारा कोल बांध का निर्माण किया गया है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, एनटीपीसी द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई। आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह भी। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताना है किस वर्ष की गई। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 1971 में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको फटाफट बताना है किस वर्ष बनाया गया मंडी का विक्टोरिया ब्रिज। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 1877 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके सामने, सोलन में, कंडाघाट में या नाहन में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, नाहन में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, एम.एस. रंधावा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। बाबा बड़भाग सिंह मेला किस ज़िले में लगता है। आपको बताना है किस ज़िले में लगता है। बिलासपुर में, कांगड़ा में, ऊना में या किन्नौर में। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऊना में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किस वासियों का वर्णन किया था। नागा, यक्ष, दस्यु या किन्नर। आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, किन्नर का। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। वन रिकॉर्ड्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 37,033 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। शीला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आपको बताना है, पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर या शिवालिक। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जास्कर पर्वत श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। हिमाचल प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है क्या स्रोत है। तो चलिए समय समाप्त होता है। उत्पाद, शुल्क और विक्रय कर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में यूरेनियम खदानें कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जादूगोड़ा में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किसके सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या टंगस्टन। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, थोरियम के। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मत्स्य पालन से, ऊन उत्पादन या पेट्रोल उत्पादन, नन ऑफ दीज। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऊन उत्पादन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। नेपाल, असम, भूटान या किन्नौर। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नेपाल में। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। शक संवत को 78 AD में किसने शुरू किया। फटाफट बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कनिष्क ने। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय तराइन युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान या पृथ्वीराज चौहान।
तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। डैश की खोज अमीर खुसरो ने की थी। आपको बताना है किस वाद्य यंत्र की खोज की थी अमीर खुसरो ने। वीणा, सरोद, सितार या तंबूरा। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सितार। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है किस वर्ष हुई। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1761 में। चलिए नेक्स्ट है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जो पलासी का युद्ध था उस वहाँ का जो बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। 20, बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है कब हुआ बंगाल का विभाजन। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 1905 में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है 21, महात्मा गांधी के अंतिम तौर से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया। आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने है। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 1934 में। चलिए नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत में इकहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा या यूएसए। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संसद के निम्न सदन को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए समय समाप्त। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लोकसभा। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है। मौर्य, कुषाण, सातवाहन या गुप्त। तो फटाफट बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मौर्य काल। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।